और अब हम चलेंगे इस आश्रम पर जहाँ हम रामदास बाबा से कह के गए थे कि हम आएंगे बाबा आपके लिए कुछ अन्य सामग्री लेकर। तो उनको जो सामग्री लाए हैं आज अमावस्या पर। हाँ। हम्म हम्म हम्म। अमावस्या थी तो मैंने क्यों महाराज को भी दिखाएंगे। और मैंने क्यों यहाँ इसलिए आया आज, मैं तो रावेर खेड़ी कर लेता विश्राम। वो महाराज जी से कह के गया था मैंने कि महाराज जी मैं ले आऊंगा कुछ ना कुछ। तो मैंने क्या माई के तट पे बोल के गए थे लेके चलो भाई। और आप कह रहे हो तेल की जरूरत थी तो बढ़िया है आगे गए मैया ने बुलाया और क्या। तेल भिजवा दिया। उस दिन आया था मैं, आप रामायण पढ़ रहे थे जब। हाँ तो मैं तेल वेल सब लेके आया था। तो वो बाबा ने कही कि वो तेल नहीं था तो वो गांव में गए लेने। मैं आपको फोन भी लगा रहा कभी से। फोन क्या मेरा फोन आवाज नहीं करता भैया। हाँ तो मैंने कि यार के आए थे महाराज जी से तो वादा पूरा करें। हेलो बैठो, आप बैठो। महाराज जी जो ये आश्रम है आपका है क्या परिक्रमावासी भी आके रुकते हैं? हाँ रुकते हैं ना, रुकते हैं। उनकी भी सेवा आप ही करते हैं, आप ही हाँ, भोजन बनाते हैं? हाँ हम भी करते हैं सेवा जी। हाँ। तो आप सेवा करते हैं तो क्या कोई आपको यहाँ आश्रम चलाने के लिए क्या कैसे मदद मिलती है या कैसे आप? कुछ भैया सेवा के लिए दान दे जाते हैं जी। तो उससे हम अपना आश्रम चलाते हैं। अगर जरूरत पड़ती तो भिक्षा भी करते हैं। अभी जैसे अभी मैंने देखा तो आश्रम पे आया था जब आप गांव में भिक्षा मांगने गए। हाँ गांव में भिक्षा मांगने गया था क्योंकि आज अमावस्या थी आपको। आज अमावस्या थे तो तेल कम था तो मैं तेल लेने चला गया था। जी। दुकान पे सामान थोड़ा लेने चला गया था। जी। माई से कही भी होगी आपने कुछ मैया तू जाने तेरा काम जाने? हम तो रोज मैया को कहते हैं ना रोज। जी। क्या कि मैया तू जाने तेरा काम जाने। जी। हमारा रामायण पाठ चलता है 5 बजे रात से डेली, दोनों टाइम 5 से 5 तक। क्या रामायण हमारी चलती है, हमेशा चलती है। 5 बजे रात से 1 घंटा 1.5 घंटा चलती है रामायण शाम को सुबह। ये हमारा काम है। और अतिथि कोई भी आए उनको भोजन खिलाना, प्रसादी खिलाना। माँ नर्मदा के परिक्रमा वाला है उनको भोजन खिलाना, प्रसादी खिलाना, चाय पिलाना, ये हमारा कर्म है। तो आपने माई से कही, माई ने मुझे प्रेरणा दी कि आज इधर चलते हैं काकरिया आश्रम। मैं आपसे पहले मिलके गया था एक दिन। नहीं मैं तो 10 साल से 3 परिक्रमा कर चुका हूँ। 3 परिक्रमा करा तो मैं उस समय में लॉकडाउन में कहाँ था, वो नर्मदा के उस पार रहा था खलघाट में। लॉकडाउन में वहाँ रहा था। कुछ दिन तक मैं पिपलिया में रहा था, हम भोजन अन्न चलाया था साल भरी। कुछ दिन बंजारी में रहा था। तो मैं ऐसा रुकता रहता, चलता रहता हूँ। मेरे को जहाँ अच्छा लग जाए वहाँ रुक जाता हूँ। ये काकरिया के अंदर हमको अच्छा लगा, हम यहाँ रुक गए। ये नर्मदा के धड़ से आश्रम है, माँ नर्मदा का दर्शन रोज होता है हमसे। और बोलो तो आज हम भी पहुंचे थे अमावस्या पर, जो माई के तट पर महाराज जी ने कहा वो इस आश्रम को चलाते हैं जो कन्या भोज है। आज अमावस्या का कन्या भोजन कराते हैं। तो कन्या भोज के लिए छोटी सी अन्य सामग्री और लेके हम आज आए थे महाराज जी की शरण में। और यहाँ बैठे जब बाहर ताला लगा था आश्रम में तो बाहर दादा से पूछा, दादा ने यही कहा कि महाराज जी उनके पास अभी तेल और कुछ सामान नहीं है तो लेने गए। तो मैंने फ़ोन भी लगाया आपको कि सारा सामान में लेके आ गया हूँ, आप तो महाराज जी आश्रम में आ जाए। देखो माई की महिमा। नर्मदे हाथ मार साहब पहले कुछ दिन पहले आए थे हमारे आश्रम में, रुके 10-15 मिनट, फिर बोले बाबा मैं आऊँगा क्या, और आपकी किसी का व्यवस्था है और हम आके तुम्हारी व्यवस्था पूरी करेंगे। मैंने कहा नर्मदे हार भैया, नर्मदे हार, नर्मदे हार। देखो कितना सुंदर यहाँ जो महाराज जी का ये आश्रम है। यहाँ से बैठे बैठे आश्रम से मैया के दर्शन होते हैं। देखिए आप ये बैठे बैठे यहीं से आप माई के दर्शन कर सकते हैं। इतने अच्छे स्थान पर महाराज जी रुके हैं। और परिक्रमावासी भी जब परिक्रमा में आते हैं यहाँ से तो इस आश्रम कहते हैं कि बड़े बड़े मठ मंदिर आश्रम भी हैं, पर सेवा का भाव देखिए आप। छोटा सा आश्रम है, बिल्कुल इस अवस्था में है, पर सेवा महाराज जी की देखिए कि
भिक्षा मांगने गांव में जाते हैं, पर जो परिक्रमावासी आ जाए कन्या भोज कराना है, इतना भाव है उनके, कैसे भी करना है पर संचालन करना है आश्रम का, आश्रम बंद ना हो, आश्रम की सेवा निरंतर चली रहे, जो भी अतिथि आए उसका जो बन जाए वो स्वागत सत्कार करे, ऐसा भाव लेकर महाराज जी यहाँ मई के तट पर रामचरितमानस का पाठ करते हैं और इस आश्रम को चला रहे रामदास जी बाबा नर्मदे। आश्रम की बैठे बैठे माई का दर्शन और प्रसाद क्या का दर्शन हो रहा है सामने, देखिए नर्मदे हर। बड़ा सुकून है माई के तट पे, तो आनंद है। मैं एक बार पहले भी आया था जब महाराज जी बीमार थे, नहीं जब आया था मैं एक बार, जब बीमार, हाँ उनकी मैंने आवाज दी बाहर से, उन्होंने कहा अंदर आ जाओ, मेरे से उठा था नहीं, पलंग पे थे वो। हाँ, और 3 महीने पलंग पर जो पहले जो इस जो क्या कहते हैं इसको, कुटी थी और मड़ी भी कहते थे, साधु संत इसको मड़ी कहते थे, बहुत प्राचीन है। उसी समय में महाराज जी की सेवा करते थे भगवान दास बाबा, जो अब रामदास बाबा के साथ में है, तो ये इनकी भी सेवा करते हैं। इनको ऐसा नहीं लगे कि महाराज जी चले गए तो इस आश्रम पे कोई नहीं। ऐसे ही माई की शरण में हो आप, तो मैया सबका पालन करती है, ऐसे ही निरंतर मैया की प्रेरणा से इस आश्रम की सेवा होती रहे और आप परिक्रमावासियों का, अतिथियों का स्वागत करते रहे। मात श्री नर्मदे हार। ये आज अमावस्या है और गुरुदेव के आश्रम पर कन्या भोजन भी होता है और परिक्रमावासी की सेवा भी होती है। हमने पहले भी कहा था कि ऐसे कई छोटे छोटे आश्रम हैं जहाँ सेवा की ज़रूरत है। अकेले रहते हैं यहाँ गुरुदेव रामदास बाबा जी। ये भोलादास जी महाराज की कुटिया है और इस कुटिया में जैसे बनती है वैसी भिक्षा करके भी सेवा करते हैं, परिक्रमावासी की भी करते हैं, कन्या भोजन भी कराते हैं। तो आज से कुछ महीने पहले हम यहाँ आए थे और कह के गए थे बाबा से कि किसी और की तो नहीं कहता, पर मैं स्वयं जब भी आपके आश्रम में आऊँगा कुछ ना कुछ जो बने यथाशक्ति ध्यान, हाँ रामायण करते हैं महाराज निरंतर। नर्मदा तट पे काकरियाओं के पास ही आश्रम है और यहाँ महाराज जी इस छोटी सी कुटिया में, जो यहाँ पहले भोला बाबा इस कुटिया में थे, ये बाहर महादेव है, यहाँ भी हमने पूजन किया, नर्मदा माई के तट पर स्नान किया और उसके बाद हम आप पहुँचे महाराज जी के पास, जहाँ निरंतर महाराज जी की सेवा पूजा और रामायण पाठ चलता रहता है। गोर निशाचर विकट बट समर गण नहीं कहूँ, मोरे सहित से कमी खल मार स्वभाव। बड़े भयानक राक्षस जो निकट योद्धा थे और जो बुद्धि किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उसे दुष्ट मारे और स्वभाव को सहायता सहित तुमने कैसा मारा। मुने प्रसाद बलता तुम्हारा, ऐसा अनेक करे डारी। मख रखवारे कर दो भाई, गुरु प्रसाद सब विधि पाई। यह तात मैं बलिया लेता हूँ, मुनि की कृपा से ईश्वरिया तुम्हारा बहुत सी बलकों को दिया। भाई ने आज्ञा रखवाली करके गुरु जी का प्रसाद से सब विधि पाई। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत।